बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मनाजिर जारी हो गए हैं इजराइल का, पूरी दुनिया में खलबली मची है। और याह्या सिनवार के वो मनाजिर जारी हुए हैं जिन्होंने इजराइल को लर्जा दिया है, उसकी फ़ौज को लर्जा दिया है। और अजीब बात यह है कि इसराइल के सारे नैरेटिव की धज्जियाँ उड़ गई हैं आज। और उससे भी बढ़कर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज हमास के साथ मामला ये हुआ है कि इन मनाजिर के बाद बड़ी तादाद में अब लोग हमास के साथ शामिल हो रहे हैं। अब ये सीन क्या हुआ है ज़रा समझे। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये याह्या सिनवार के इजराइल की फ़ौज के साथ लड़ने के आखिरी दिनों के मनाजिर हैं। यानी इसके बाद आप सोचे हुआ क्या था। याह्या सिनवार को पता ये चल गया कि इस सारे मामले में इजराइल ने ऐसे ड्रोन्स बनाए, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें याह्या सिनवार के चलने का जो स्टाइल है, याह्या सिनवार के चलने के साथ साथ उसके फेस यानी फेशियल रिकग्निशन और ये तमाम चीज़ें उस ड्रोन में डाली गई हैं। और जो टेक्नोलॉजी है कि जहां पर भी याह्या सिनवार नजर आए उसको ट्रैक करे। उस अकेले बंदे ने इजराइल की टेक्नोलॉजी और उसके अरबों डॉलर्स के प्लान को रौंद कर रख दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि हुआ क्या है। याह्या सिनवार ने एक चादर नुमा, कंबल नुमा ओढ़ा और आप अंदाजा करें ये शख्स 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया। उसकी हालत ये है कि वो लड़ाई कर रहा था। उसने किया क्या कि इन्होंने कहा कि उसने कैदियों को साथ रखा हुआ है, उनको यरगमाल बनाया हुआ है और उनको अपने साथ रखकर यरगमाल बनाकर वो पूरी तरह बचा हुआ है। ये असल मसला है। और फिर ये कहा, एक दफ़ा कहा कि वो ईरान भाग गया, एक दफ़ा कहा कि वो लिबनान भाग गया। वो बंदा, अब ये मनाजिर जब जारी हुए हैं तो पता ये चला है कि वो आखिरी दिन तक इसराइल के खिलाफ लड़ता और उसने काम ये किया कि उसने वहाँ पर स्टिक पकड़ी। हत्ता कि वो बहुत ज़्यादा पतला था, यानी दुबला पतला सा था। जो लोग कम खाना खाते हैं उनकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पर एक गलत कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी जो जिस ज़रा हेल्दी होगा कि वो ठीक है, जिसका पेट निकला है, जिसका ज़रा हरा भरा यानी जिस्म होता है वो हेल्दी अंदर से नहीं होता। वो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि भरा भरा जिस्म है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। अब सीन ये है कि याह्या सिनवार का सीन ये हुआ कि वो अकेला या 2-4 उसके जो साथी है उसके साथ बैठकर वो उन्हीं खंडरों में लड़ता रहा। इसराइल की फ़ौज, उनकी टेक्नोलॉजी उनके सामने से गुजर जाता रहा, वो पकड़ नहीं सके उसको। अब इसराइल ने प्लान ये किया था कि हमने याह्या सिनवार को जिंदा पकड़ना है। याह्या सिनवार को जिंदा पकड़ने के साथ ही उनका मामला सामने आना था। अब सीन यहाँ पर यह हुआ कि इसराइल को आज तक पता ही नहीं चल पाया कि याह्या सिनवार है कहाँ पर। उसको पता था सारा प्लान इनका क्या है। असल में जब वो जेल में था, इसराइल की जेल में, तकरीबन उसने अपनी ज़िंदगी के 24 साल गुजारे। और आप इमेजिन करें कि 24 साल गुजारने के बाद उस शख्स ने वहाँ पर रहकर इब्रानी ज़ुबान सीख ली, उनके कोड्स सीख लिए और आज तक वहाँ पर किसी को नहीं बताया। यानी आप ये देखें कि उसको अखबार वहाँ पर मिल जाता था और वो उसका मजाक उड़ाते थे कि अखबार में तो इब्रानी ज़ुबान लिखी हुई है, तुम्हें तो पता नहीं है। और उसने वहाँ पर कैसे वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर समझ कर पढ़ा और इब्रानी ज़ुबान को समझा कि 24 साल के अंदर उसने वहाँ पर महारत हासिल कर ली। अब इस सूरत हाल में उसको सारी चीज़ें पता चली। इसराइल के ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ फेल हो गए। वो उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको पकड़ नहीं पाए। और आखिरी दिन तक याह्या सिनवार अकेला इनके साथ लड़ता रहा और वहीं पर बैठकर जिन जगहों को इसराइल ने तबाह किया था, खंडरों को तबाह किया था, उन खंडरों के अंदर वो अकेला स्टिक पकड़कर, यानी आप अंदाज़ा करें लकड़ी के सहारे, और ये दिखाने के लिए कि अगर कोई ड्रोन या कोई चीज़ कैप्चर करने के लिए आती है तो वो ये जज ना कर सके कि याह्या सिनवार है या फलाना है। एक तो उसने अपने आप को कवर किया हुआ था। आपने देखा कि आखिरी दिन में, ये मनाजिर आप देखें, तस्वीर दोबारा देखें, आखिरी दिन में भी याह्या सिनवार ने, इवन के जो ड्रोन आया था तब भी उसने अपने चेहरे को ढांपा हुआ था। अगर इजराइल को या बहुत सारी चीज़ों को पता ये चल जाए कि याह्या सिनवार और ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप इमेजिन करें कि वो उसको ले जाएं और उसके बाद उसके बदले में वो अपने कैदियों को रिहा करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि हमास इस सारे मामले में, आपका जब लीडर पकड़ा जाता है या कोई भी सूरत हाल होती है तो आप उसके बदले में बड़ी से बड़ी डील करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इस सारे मामले पर वो आखिरी दम तक लड़ता रहा और लड़ाई करता रहा वो आखिरी दम तक। इस सूरत हाल में इसराइल की टेक्नोलॉजी को शिकस्त थी, उसने इसराइल के प्लान्स को शिकस्त दिया और मैदान जंग में जहां पर हमास के आम लोग होते हैं उनके साथ जाकर लड़ता रहा, फ्रंट के ऊपर। जैसे वो लड़ सकता था
उसके पास बंदूक थी या जो भी मामला था। अक्सर औकात बहुत सारी आपको ये खबरें सुनने को मिलती रही होगी, हमास और इजराइल के फौजी मार दिए, फलाने मार दिए, ये मार दिया, आपको पता ही नहीं वो नकाब के पीछे वो बंदा खुद था। सो वो फ्रंट पर जब आप लड़े होते हैं तो बाकी लोगों को ये होता है कि ठीक है यार, ये भी तो हमारे साथ लड़ा है, अगर मौत आएगी तो ये भी मारा जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला क्या हुआ कि यहया सिनवार फिर एक सोफे पर बैठ गया और उसके बाद उसने स्टिक फेंकी और उसके बाद उनको लगा यार यहाँ कोई बंदा है, तो बजाय उधर जाकर इसके पास कोई बारूदी डिवाइस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा लग रहा था कि यहया सिनवार के पास कुछ ना कुछ मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर हम पूरी बिल्डिंग ही गिरा देते हैं। ये असल में एक आखिरी कहानी है और आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि वो बंदा ऐसा उसने चकमा दिया इजराइल की फौज को कि वो देखते रह गए। अब सीन ये है कि इस्राइल ने ये कहा था कि वो सारे कैदी इनके साथ हैं, नैरेटिव ये बनाया कि कैदियों को यरगमाल बनाया। आपको पता है कि यहया सिनवार को एक ऑफर दी गई थी कि तुम ईरान चले जाओ और या फिर हम तुम्हें सेफ पैसेज दे देते हैं, कैदियों को छोड़ दो, ईरान चले जाओ, तुम्हारे साथियों को भी भेजेंगे। उसने कहा कि मैं जान बचाने के लिए, मरने के लिए यहाँ पर आया हूँ, हमें मौत की परवाह नहीं है, मैं तो मौत को अपने साथ लेकर घूमता हूँ कि आ जाए, जो कल आनी है वो आज आ जाए, ताकि इस दुनिया से निजात मिले जो इतनी कठिन और मुश्किल दुनिया है, लेकिन मैं लड़ता हुआ मारा जाऊँगा। असल में इजराइल की स्ट्रेटजी को, उसकी नफ्सियात को यहया सिनवार ने काफ़ी हद तक समझ लिया था। अब वो समझा किस तरह? अब वो समझा कुछ इस तरह से, आप इसको ज़रा इस सिनेरियो में देखिए कि उस बंदे ने समझा इस तरह था कि वो इजराइल की जेल में था, तो वहाँ पर रहकर ये आपस में जब गुफ्तगू करते थे, उसने इनको रियलाइज़ नहीं होने दिया कि वो इब्रानी ज़ुबान में कितनी महारत हासिल करता है। ये तो जब बाद में इजराइल ने ऑपरेशंस करने शुरू किए, बाद में उनको पता ये चला, उनकी इंटेलिजेंस मालूमात ने काफ़ी साल बाद ये चीज़ रियलाइज़ की कि यहया सिनवार बेसिकली इब्रानी ज़बान में भी महारत हासिल करता है और वो वहाँ पर जो प्लान्स बना रहे होते थे वो इसको समझ लेता था, उसे कभी जाहिर नहीं होने दिया। आपको पता है हमास, इनके बहुत सारे लोग, असल में ये जो 7-8 अक्टूबर के जो मामला थे उसमें क्या हुआ है, हमास हमेशा से पहले भी ऐसे काम करती रही है, बहुत सारे इनके अगवा कर लेते थे और अपने कैदियों को छुड़वाते, तो वो इनके पकड़ते तो वो इनको, तो यहया सिनवार को उन्होंने छुड़वाया। इसी तरह आप ये देखें कि बहुत सारे जो अब कैदी आ रहे हैं, जो हमास ने उनके कैदी छोड़े, उसके बदले में जो ले रहे हैं कैदी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि वो किस लेवल के हैं। वो यहया सिनवार से 10 गुना ज़्यादा। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि कोई लीड कर रहा है या लीडर है वही सबसे बहादुर हो, टीम के अंदर बहुत सारे और भी लोग होते हैं। अब वो जो आ रहे हैं वो यहया सिनवार से 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अब जो असल में लेवल सामने आया है कि इनके अब बहुत सारी वीडियो सामने आएंगी, बहुत सारे मामलात हैं। जैसे ही सीज़ फायर हुई है उसके बाद ये चीज़ सामने आ रही है। इसका क्या मतलब है? हमास जब ये मनाजिर जारी करी तो उसका ये मतलब होता है कि भाई अब आने वाले वक्त के अंदर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को। अब आप इस सारे मामले को देख लें कि इसराइल की जो पोजीशन है इस वक्त वो क्या है। एक तरफ दुनिया में, एक तरफ वो कैदियों का तबादला हो रहा है और उससे भी बढ़कर हो ये रहा है कि जो कैदी इस वक्त हमास की कैसे रिहा होकर आए हैं, इमाइली स्पेशली, उसने कहा है कि आप मुझे रख लें, बाकी कैदियों को दे दें, यानी उसने यहाँ तक ऑफर की है। आप एक बात बताइए, कोई भी कैदी वहाँ से आएगा तो वो कभी को चाहेगा कि 471 दिन के बाद आप आए हैं और आप आकर कहें कि यार मुझे रख लें, बाकियों को छोड़। आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ जो सलूक हुआ बुरा नहीं हुआ, आपके चेहरे पर कोई खरोश नहीं, आपकी सेहत नहीं गिरी हुई, तो उनको पता है कि यार मैं तो मैनेज कर लूँगी। इस चक्कर में उसने असल में ऑफ़र की है और हमास को कहा है कि इन कैदियों को रिहा कर दें, आपकी मेहरबानी है, इन कैदियों को रिहा कर दें। ये सारे अपने घर वालों से बिछड़े हुए हैं और सारा कुछ, तो उन्होंने इनको बताया है कि भाई अगर वो रिहाई है तो हमारे भी कैदियों को रिहा करें। तो इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ सामने आई है कि अब इसराइल ने जो इमेज बनाया हुआ था कि जी वो यहया सिनवार यहाँ से भाग गया है, वो कैदियों को अब एक और भी बड़ी मज़ेदार बात हुई थी, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था वो कैदियों को लेकर ईरान भाग गया है। आपको पता है ये क्यों नैरेटिव नेतन्याहू ने कहा था? नेतन्याहू ये चाह रहा था कि आर्मी चीफ पर दबाव डालूं, सारे के सारे कैदी मार दूं, यहया सिनवार भी मर जाता, मर जाए, नहीं मरता ना हो, लेकिन कैदी मारे जाए। तो हम ये कहें कि यहया सिनवार कैदियों को लेकर ईरान भाग गया है, तो वहाँ पर रास्ते में उसने वहाँ पर जाकर उन लोगों को मार दिया है, मारे हम नाम इस पर लगा दें, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि तुम्हें हम सेफ पैसे देते, तुम यहाँ से निकल जाओ। इन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की। असल में अगर वो आखिरी दिन अपना चेहरे पर नकाब ना डालता तो ये उसको यानी ड्रोन
पहचान जाता। यही सूरत हाल है दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों पर। जब आप अपने मास्क या चीज़ें पहन लेते हैं तो दुनिया आपको नहीं पहचान पाती, फेशियल रिकग्निशन से आप बच जाते हैं। तो अमेरिका को ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो इजराइल की है, दुनिया की, सारी फेल होगी। अब आप सोचिए, आपने चादर ओढ़ी हुई है, आपने कोई कंबल ओढ़ा हुआ है। देखिए, जो टेक्निकल, याद रखिएगा हमेशा, जो टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है वो बहुत सारी जगहों पर फेल हो जाती है। आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है, आपको मुखबिर चाहिए होते हैं जो आपको बताएं असल कहानी क्या है। सो आने वाले वक्त के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि ये मामला हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, कि इसराइल की टेक्नोलॉजी, उसका लेवल इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि खंडर कर दिया, लेकिन वो बंदा नहीं उनको मिल पाया जो बंदा वो ढूंढ रहे थे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।